हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सेक्रेड ग्रुव्स इन इंडिया। सो इसके बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पार्क इन इंडिया आर एस्टैब्लिश्ड मेनली फॉर। तो मेनली नेशनल पार्क जो हैं वो किस काम के लिए, किस लिए पर्पस क्या है उनके, क्यों स्टैब्लिश किए गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ वाइल्ड हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क जो है बनाए गए हैं, ताकि कंजर्वेशन किया जा सके बोथ हैबिटेट एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। सो नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया कंसिडर किया जाता है जहाँ पे ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। अब जब ये एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी तो किसी भी एरिया का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया कंसिडर किया जाता है, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके। नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया वॉज, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा स्टैब्लिश हुआ था? तो पहला जो नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, जो कि 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, बट एट दैट टाइम जब ये स्टैब्लिश हुआ था 1936 में, सो तब इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। सो इट वॉज लेटर रीनेम्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट पड़ा। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी यूजीसी नेट में आ चुका है। सो इससे इससे आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वो जिम कॉर्बेट नहीं देते, कॉर्बेट नहीं देते हैं, हेले नेशनल पार्क करके देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1936 में हेले नेशनल पार्क बना था। हेले नेशनल पार्क ही जिम कॉर्बेट है और जिम कॉर्बेट ही कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट पड़ा, जिसको हम अभी जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क इन दैट वे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर? सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क से किस तरीके से डिफरेंट है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, दे आर अलाउ ग्रेजिंग एंड सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज अंडर रेगुलेशन। सो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं एक्टिविटीज, मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि एक्टिविटीज जैसे कि हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग है, सो कुछ एक्टिविटीज जो है, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, बट वो भी कुछ रेगुलेशन के अंडर में, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे अलाउ होती हैं। ये एक डिफरेंस है। मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नेशनल पार्क जो है वो, उसमें तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल वाली जगह है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग है, जो कि हार्म नहीं कर रही है वाइल्ड एनिमल्स को उतना, तो वो एक्टिविटीज वहाँ पे अलाउ होती हैं, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में। सो वही बात बोली गई कि सेंचुरी परमिट कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि कुछ एक्टिविटीज ही वहाँ पर अलाउ होंगी, जिसको कहा गया है कि कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि ग्रेजिंग अलाउ होगी। नेशनल पार्क में एक्सप्लोटेशन बैन है, नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउ नहीं होता। सो ये आप ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? बाई एरिया पूछा गया है। सो एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें, सो विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? हेमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, जो कि लेह लद्दाख में लोकेट करता है। हेमिश कवर 4,400 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया एंड इट इज़ फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड। तो स्नो लियोपर्ड जैसे आप जान सकते हैं कि ये ठंडे इलाके में रहते हैं और लद्दाख का जो इलाका है वो ठंडा इलाका है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो स्नो लियोपर्ड के स्नो लियोपर्ड वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसलिए भी वो जाना जाता है। इसके अलावा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है बाई एरिया, जिसका एरिया है 4,400 स्क्वायर किलोमीटर। बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क। अब ये पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व कैसे अलग है नेशनल पार्क से। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, दे इंक्लूड जोन्स फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज। वहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, बट बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, ये यहाँ पे जोनेशन होता है, जोन में इसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जो मिडल अंदर वाला जो एरिया होता है उसको कोर जोन बोला गया है, जो मिडल वाला एरिया होता है उसको बफर जोन बोला गया है, और जो लास्ट वाला एरिया होता है, मतलब जो आउटर एरिया होता है, उसको ट्रांजिशन जोन बोला गया है। इसको ट्रांजिशन क्यों कहा गया है? इसको ट्रांजिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि आउटर एरिया, आउटर पेरिफेरी में तो ह्यूमन सेटलमेंट होगा। सो ह्यूमन सेटलमेंट से
जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको जो बाउंड्री अलग करती है, यानी कि जो लास्ट वाली बाउंड्री है, तो इसी को कहा गया है ट्रांजिशन जोन। एंड इट अलाउ सस्टेनेबल यूज इन आउटर एरियाज। तो बाहर वाला जो एरिया है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, सो ह्यूमन सेटलमेंट कुछ एक एक्टिविटीज़ ट्रांजिशन जोन में कर सकते हैं, बट वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और रूल्स रेगुलेशन के साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि वो हंटिंग करेंगे या फिर अपनी मनमर्जी से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट कुछ सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ जैसे कि टिम्बर कलेक्ट करना, ग्रेजिंग करना, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। सो यस, बायोस्फीयर रिजर्व आप ऐसे लर्न करेंगे कि इसको जोन में कैटेगराइज किया गया। इट इंक्लूड जोन्स। सो जोन को आप कैसे याद करेंगे? सीबीटी, सीबीटी मोड में आप याद करेंगे। सीबीटी में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिस में कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है, सीएसआर नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। सो सीबीटी मोड में ही वो एग्जाम कंडक्ट होता है। तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। सो अब यहाँ पे जो सीबीटी है, इसका मतलब सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग नहीं है। मैं आपको लर्न करने का तरीका ये बता रही हूँ, मतलब आप सीबीटी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सीबीटी इज कोर जोन, बी इज बफर जोन एंड टी इज ट्रांजिशन जोन। सो 3 जोन में हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बटा हुआ होता है, तो इसको आप सीबीटी के नाम से याद कर सकते हैं। सेक्रेड ग्रुव्स इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सेक्रेड ग्रुव्स जो है इंडिया में, वो किस तरीके का एग्जाम्पल है? सेक्रेड ग्रुव्स जो है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। इन सीटू क्यों? इसके बारे में सॉरी, मुझे कितनी ज़्यादा लाइक मिस स्पेल कर रही हूँ मैं, कितना ज़्यादा सॉरी फॉर दैट। सो सेक्रेड ग्रुव्स जो है ना, दे आर अ काइंड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी वो होती हैं जहाँ पे हम किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करते हैं। तो सेक्रेड ग्रुव्स आर अ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। अब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है, तो उसके आसपास में रहने वाले जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर पैच ऑफ फॉरेस्ट को, या एक पर्टिकुलर ट्री भी हो सकता है या एक बड़ा फॉरेस्ट भी हो सकता है, तो उसको लोकल कम्युनिटीज़ कंजर्व करते हैं। क्यों कंजर्व करते हैं, क्यों प्रिजर्व करते हैं? फॉर रिलीजियस रीजन एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी नेचुरली। क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज़ के इमोशंस उन फॉरेस्ट से जुड़े होते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं, या जो भी उनके कल्चरल बिलीव जो हैं उस पर्टिकुलर पैच ऑफ फॉरेस्ट से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाइएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? अंडमान एंड निकोबार जो है, इट लीड्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यू टू देयर यूनिक आइलैंड बायोडाइवर्सिटी। सो अंडमान एंड निकोबार में यूनिक बायोडाइवर्सिटी, या इट इज़ लाइक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। सो यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 टू प्रोटेक्ट। ऑब्वियसली बात है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया, बट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो तो हमें पता ही है, बट किसको? बंगाल टाइगर को। मतलब ऑब्वियसली बात है, इसमें तो एक ही आपको ऑप्शन दिया है। एसियाटिक लोयन नहीं, स्नो लेपर्ड नहीं, इंडियन एलिफेंट नहीं। सो बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में, क्योंकि एट दैट टाइम बंगाल टाइगर जो है इंडेंजर्ड हो रहे थे, तो इसलिए वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो ख़त्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, तो इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। एंड दे आर करिज्मेटिक काइंड ऑफ स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज ऑफ आवर इकोसिस्टम, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इनिशिएट किया गया था टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए, और उनके हैबिटेट को बचाया जा सके, टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। Which of the following is UNESCO World Heritage site that is known for mangroves? अच्छा, एक और चीज़, यूनेस्को की ना कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी आप लर्न करेंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज नोन साइट नोन फॉर मैनग्रोव। सो मैनग्रोव्स के लिए कौन सी साइट जानी जाती है, जो कि यूनेस्को में भी एक तरीके से रजिस्टर्ड है? सो मैनग्रोव्स के लिए फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो मैनग्रोव्स के लिए फेमस है। सुंदरबन इज फेमस फॉर इट्स मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड रॉयल बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर भी वहीं पे पाए जाते हैं, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जिसके लिए लाया गया। Which Indian state is famous for its sacred groves called कावूस? सो कावूस जो नाम के सेक्रेड ग्रूव्स हैं, कौन सा इंडियन स्टेट कावूस के नाम से कावूस सेक्रेड ग्रूव्स के लिए फेमस है?
सो के से आप याद रखेंगे के फॉर कावूस एंड के फॉर केरल। सो केरल में सेक्रेड ग्रूव्स हैं एंड उनका नाम जो है वो कावूस है। एक्चुअली ये जो नाम रखा जाता है ना, ये उनकी लोकल कम्युनिटी ही देती है। तो जो भी उस पर्टिकुलर जगह की लैंग्वेज होगी, जो उस पर्टिकुलर जगह की लैंग्वेज लोग बोलते होंगे, तो उसी तरीके का वो नाम अपने सेक्रेड ग्रूव्स को दे देते हैं, आउट ऑफ डिवोशन, आउट ऑफ कल्चरल यू कैन से कल्चरल इमोशन। सो कल्चरल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने तरीके से ही उनको अपनी लैंग्वेज का नाम देते हैं। सो केरल स्टेट में ये सैक्रेड ग्रोव है, दैट इज नोन एज काउस, एंड दे आर प्रिजर्व बाय लोकल कम्युनिटीज। इन सीटू टाइप का कंजर्वेशन सैक्रेड ग्रोव्स में होता है, क्योंकि इनको कहीं ले जाना नहीं होता। इनको जिस जगह पे ये हैं, ट्रीज फॉरेस्ट, इनको वहीं पे प्रोटेक्ट किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, क्योंकि उनके इमोशंस उससे जुड़े होते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशन हो सकता है, या फिर वो उसको भगवान मानते हैं, कोई कल्चरल बिलीफ उनका हो सकता है उसको लेके। सो इन सब चीज़ों को लेके वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन पूल के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग दिस नेशनल पार्क सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इज टोटली ओपन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी, क्योंकि इससे मुझे भी सीखने को मिलता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।